परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 34 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम डू व्हाइल लूप के ऊपर काम करेंगे और डू व्हाइल लूप में एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है, कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टू नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रिसाइज टू द पावर ऑफ सेकंड नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। हमने दो नंबर लेने, उन दो नंबर में से जो फर्स्ट इनपुट देंगे उस फर्स्ट इनपुट को मैं चाहता हूं कि वो पावर रिसाइज हो जाए और सेकंड नंबर की पावर बन जाए और उसका फिर सामने रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे कोड ब्लॉक को ओपन करता हूँ और कोड ब्लॉक में यहाँ पे मैंने इंटीजर लेने, फॉर एग्जांपल तो इंटीजर के लिए मैं इंट ए एक इंटीजर लेता हूँ, इंट बी लेता हूँ, इंट सी लेता हूँ और एक इंट आर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 4 इंटीजर लिए मैंने। सी आउट कहता हूँ जी एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर और एंट एल। तो जो फर्स्ट नंबर मैं एंटर करूं तो मैं कहता हूं कि वो नंबर जो है वो मेरे पास सी एन में स्टोर हो और सी एन में कहां पे ए में स्टोर हो। ओके, जब इनपुट दूं तो वो एन में ए में स्टोर हो। फिर दोबारा ये काम करता हूं, सी आउट एंटर सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर हो वो हो जी मेरे पास सी एन में बी में जाके स्टोर हो जाए। जो सी मेरे पास है वो 1 के इक्वल हो, सी बेसिकली मेरे पास 1 के इक्वल है और आर भी मेरे पास 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, डू व्हाइल लूप करता हूँ डू, और डू में जो है यहाँ पे डू में कंडीशन अप्लाई करता हूँ, कहता हूँ जो आर मेरे पास है आर मल्टीप्लाई बाय ए, जो आर की वैल्यू है जब मैं इनपुट दूं तो आर जो है आर मेरे पास किस चीज के इक्वल है, आर मल्टीप्लाई बाय ए के इक्वल है, क्योंकि आर जो मेरे पास है वो 1 के इक्वल है। अब आर मल्टीप्लाई बाय ए और सी जो मेरे पास है सी किस चीज के इक्वल है, सी प्लस 1 के इक्वल है, वो 1 साथ उसको प्लस करता जाए सी। वाइल कंडीशन यहां पे अप्लाई करता हूं, वाई सी इज लेस देन इक्वल टू बी और सी आउट यहां पे निकालता हूं। उसकी सी आउट में जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज का आएगा जी, रिजल्ट इज आर में जो रिजल्ट स्टोर हो वो सामने नजर आ जाए। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसे रन करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने ये नहीं डाला। एंटर फर्स्ट नंबर 3 देता हूँ, सेकंड नंबर 2 देता हूँ। अब ये जो 3 है, ये 3 जो फर्स्ट नंबर दिया है, मैंने कहा कि 3 जो है ये 2 की पावर बन जाए और रिजल्ट आ जाए 9। अब 3 2s आर, अगर इसकी पावर आपने बना दी 2 की पावर 3 करें तो ये 9 के इक्वल आ जाता है। रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। रिजल्ट इज के बाद में इसको
सेकंड लाइन कर देता हूँ। फिर यहाँ पे सी आउट रिकॉर्ड देता हूँ ताकि अलग से नजर आए। फर्स्ट 5 देता हूँ, सेकंड भी 5 तो पावर इसकी दे दी, तो रिजल्ट मेरे पास 3125 मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। क्यों? 5 5 5 5 को 5 पर मल्टीप्लाई करते जाओ तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे देखें रिजल्ट फिर मैं देता हूँ यहाँ पे 3 और 3 की पावर 3 देता हूँ तो 27 आ जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा और फिर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें आप तो देखिए आपको यही रिजल्ट आएगा। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 आ जाता है। तो इस तरह ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने जो प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम में मैंने क्या किया, 4 मैंने वेरिएबल लिए, मीन 4 इंटीजर कोई मैंने लिया, उसमें एक का जो है तो ए बी हो। मैं कहता हूँ जब मैं फर्स्ट वैल्यू देता हूँ तो वो ए आ जाए, सेकंड बी आ जाए, सी जो है मेरे पास वो 1 के इक्वल है और आर जो है मेरे पास वो भी 1 के इक्वल है। डू में क्या हो गया, आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ए। आर की जो वैल्यू हो, जो कि मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू है, वो किस चीज के इक्वल है, आर जो है मेरे पास, क्योंकि सी जो है मेरे पास, तो मैंने रिजल्ट जो निकालना है वाइल लूप में वो सी का निकालना है। देखें सी का निकालना है, पहले मैंने इंटीजर दे दिया, सी का मैंने रिजल्ट जो आएगा वो सी का आएगा। सी लेस देन इक्वल टू बी के इक्वल है। सी आउट रिजल्ट जब मेरे पास निकलेगा तो वो आर का रिजल्ट निकलेगा। और आर देखें क्या है, मेरे पास आर जो है वो आर मल्टीप्लाई बाय ए इसके इक्वल है, और सी जो है सी प्लस 1 के इक्वल है मेरे पास डू में। अगर डू मैं करता हूँ तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे अगर बी है मेरे पास, मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा वो मेरे पास में, अगर बी जो है मेरे पास वो लेस देन ग्रेटर देन जो ये बी है, क्योंकि बी जो है क्या है मेरे पास, ए की पावर आ जाएगी बी हमारे पास, बल्कि बी जो है इसकी पावर बन जाएगी, ए जो है इसकी पावर बन जाएगी, और मेरे पास यहाँ पे स्टोर होगी, और फिर मेरे पास वाइल लूप में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है मेरे पास जो मैंने डिजाइन किया, और इसकी उम्मीद है कि मुझे और उम्मीद है कि मुझे आपको ये समझ आया होगा कि आपने किस तरह प्रोग्राम डिजाइन करना है और आपने किस तरह इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।